तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल कहा था कि हम लोग अब डेली जो टेंस का वीडियो है उस टेंस को वीडियो को हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इंग्लिश ग्रामर इस चैनल पे चलने वाला है। अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं जो है टेंस। टेंस टेंस का जो इसको जब हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, टेंस मीन्स होता है काल। काल मीन्स होता है समय। मतलब जो टेंस है, टेंस मीन्स होता है काल और काल मीन्स होता है समय। मतलब जो टेंस होता है, हम लोग किसी भी समय को जान लेते हैं, वह समय जो टेंस कहलाता है। मतलब दैट टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेकन बाय वर्ब एंड विथ टाइम एंड एक्शन। मतलब क्रियाकलापों द्वारा जो हम लोग क्रिया करते हैं उसको जो समय को जान लेना ही वह टेंस कहलाता है। हम इसमें जो समय को जानने वाले हैं, समय हम लोग तीन प्रकार से जानते हैं समय को, जो होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसमें जो पहला है वो होता है वर्तमान काल। इसको जब इंग्लिश में करते हैं तो होता है प्रेजेंट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा होता है वह होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और जो इसमें जो तीसरा होता है वह होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस तीन प्रकार का होता है। जो पहला होता है वह प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और जो तीसरा होता है वह फ्यूचर टेंस होता है। अब चलिए इसको हम लोग, इसका जो हिंदी है उसको देखने वाले हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और जो पास्ट टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। और जो तीसरा है वह है फ्यूचर टेंस। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम लोग शुरू से देखने वाले हैं जो प्रेजेंट टेंस के जो प्रकार है उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। आप लोग हेडिंग नहीं है प्रेजेंट टेंस, मेन हेडिंग प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। आप देखिए हैं, हूँ, हैं। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में है, हूँ, है, नहीं देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है उसी वह वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है वह वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इसमें हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, समझे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। वह एक सेब है। हो गया, वह एक सेब है। और जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और यह गाड़ी है। हो गया। अब हम लोग इसका जो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही है। ही को इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे देखिए वह है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ही। तो यहाँ पे ही लिखेंगे।
आप देखिए प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग होता है इज, एम और आर। प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, और जो पहचानने का ट्रिक होता है वो होता है हूँ, हो। देखिए इसमें प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हो आया है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अंत में आया, मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में है आता है वह वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाता है। यहाँ पे ही हो गया। अब देखिए है सिंगुलर नाउन ही है, ही सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दिस करेंगे, दिस हो गया। अब यहाँ पे अब सेव है, सेव क्या है, यहाँ पे इज। यहाँ पे देखिए एक है, एक के लिए हम कहते हैं एन। यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे ए डबल पी ए, ठीक है, दिस इज ए एप्पल। लेकिन यहाँ पे देखिए ए इट हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे, हो गया। अब इसके बाद देखिए यह गाड़ी है, दिस इज वैन, दिस इज एन। अब यहाँ पे अगर गाड़ियाँ हो जाता है, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे हम लोग बढ़ा के गाड़ियाँ गए थे तो यहाँ पे दिस, यहाँ पे जो गाड़ियाँ है यहाँ पे बहुत से गाड़ी हो गया, इसलिए यहाँ पे आ लगेगा, दिस आर वैन, दिस आर वैन, हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत टेंस देखेंगे मैंने भी यहाँ। अब चलिए देखते हैं हम लोग जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो प्रकार है उसको हम लोग देखने वाले हैं। लिखिए आप लोग हेडिंग लाइए, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार। इसमें देखिए जो पहला होता है वह होता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो दूसरा होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट CON, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो तीसरा होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इसमें जो पहला होता है वह होता है प्रेजेंट टेंस, जो दूसरा होता है वो होता है पास्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो होता है दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जो तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम लोग अब पूरा सीखने वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो प्रकार है उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अब आप लोग हेडिंग लाइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग लाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, हम लोग अब हेडिंग में पहचान, यहाँ पे ता है, ती है, ते है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इसका जो सहायक क्रिया होता है वो होता है डू या डज। डू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, और जो डू डच का जो प्रयोग है वह सिंगुलर के साथ। यहाँ पे देखिए डू का प्रयोग प्लूरल के साथ।
उसके बाद देखते हैं हम लोग, हो गया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। अब इसका जो डिफिनीशन है वह होता है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि वाक्य आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब कोई भी एक सेंटेंस होगा, उसमें जो लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होता है वह होता है डू या डज। अब डू का प्रयोग कब करते हैं और डज का प्रयोग कब करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए डू का प्रयोग हम लोग प्लूरल नाउन के साथ करते हैं और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल की तरह से हम लोग करने वाले हैं। हो गया। अब देखिए पहचान तो कर लेंगे आप इसके। अब आप लोग लाइए असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें जो पहला है वो होगा असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। हेडिंग नहीं असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। हम लोग देखेंगे अब असर्टिव सेंटेंस का रूल। अब रूल देखने वाले हैं। अब देखिए इसका जो एग्जांपल लेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस का। आप लोग जो सेंटेंस पढ़े होंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये 3-4 प्रकार के सेंटेंस है। उसको अब हम लोग देखते हैं। हम लोग असर्टिव सेंटेंस में जो टेंस है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस है हम लोग उसको कैसे बनाएंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलो इसलिए हम लोग इसको देखने वाले हैं। इसका जो साधारण वाक्य, राम खाना खाता है। पहले हम लोग इसका जो एक रूल देखने वाले हैं। इसमें जो रूल क्या कहता है, कब हम लोग इस असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका हम लोग लिखिए पहले रूल इसका। देखिए यहाँ पे हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। देखिए साधारण वाक्य। अब देखिए किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो ता है आ गया है इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है। तो देखिए हम अब इसका जो रूल होता है वह रूल होता है कि हम लोग मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग असर्टिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें जो रूल है वो होता है कि यस या ईएस का इसमें प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको जो ट्रांसलेट करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए राम खाना खाता है। आप देखिए राम है, खाना कौन खा रहा है, राम, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। राम हो गया। आप देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इसमें जो वो रूल क्या होता है वो होता है कि मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग हुआ इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या खा रहा है, खाना, ईट हो गया। अब खाना खा रहा है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसमें हम लोग यस या ईएस लगाएंगे। यहाँ पे इट्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सुटेबल लग रहा है, यहाँ पे यस लगाएंगे तो सुटेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या खा रहा है, खाना, इट्स द फूड हो गया, राम इट्स द फूड। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक और, सीता कपड़ा धोती है। सीता कपड़ा धोती है। हम लोग इसका जब सॉल्यूशन करते हैं, देखिए इसमें जो सब्जेक्ट क्या है, सीता,
सीता हो गया। अब देखिए वास हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे यस या ईएस, वास। अब कपड़ा धो रहा है, क्लॉथ, CLOTH हो गया। अब देखिए इसका जो रूल होता है वह रूल कहता है कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर SIN, सिंगुलर नाउन के लिए ये रूल होता है, इसमें जो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हो गया, इसमें यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब देखिए प्लूरल के साथ हम लोग करते हैं, जो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसमें हम लोग जो प्लूरल नाउन है इसमें हम लोग यस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे, बस यस या ES का जो प्रयोग है हम लोग बस जो इस सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अब देखते हैं एक जो प्लूरल नाउन है इसका भी हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं प्लूरल नाउन का। इसको मैं मिटाता हूँ और इसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे वे खाना खाते हैं। देखिए यहाँ पे वे है, वे एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको जो हम लोग बदलेंगे तो इसको देखिए प्लूरल नाउन के साथ हम लोग इसको बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे मांग रहा है, सबसे जो पहला है वह मांग रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या इसमें है, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे हो गया। इसमें देखिए मेन वर्ब मतलब क्रिया, क्या क्या कर रहा है वो, देखिए खाना खा रहा है, ईट हो गया। अब देखिए इसमें यस या एस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे यस या एस नहीं लगाए हैं। अब क्या खा रहा है, खाना, द फूड हो गया। दे इट द फूड, दे इट द फूड मतलब वे खाना खा रहे हैं। ये असर्टिव सेंटेंस का रूल था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस इसका जो इंग्लिश होता है वह होता है नकारात्मक वाक्य। हेडिंग नहीं है, मेन हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जिसमें भी नहीं मतलब नहीं आ गया वह होता है नकारात्मक वाक्य। सबसे आसान भाषा में जिसमें नहीं आएगा वह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब हम लोग पहले इसका जो एग्जाम्पल लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक रूल देखने वाले हैं। विशाल गाना नहीं गाता है। विशाल गाना नहीं गाता है, पहले इसको पहचानिए कि यह कौन सा सेंटेंस है और यह कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ पे ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पहले है से हम लोग पहचानेंगे कि यह कौन सा टेंस है वो आता है, इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसमें ता है आया है, इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट लग जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पहचान है। अब देखिए इस सेंटेंस में देखिए नहीं आ गया है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसलिए आप लोग ये जो टेंस है आप पहचान गए हैं, हमको लगता है पहचान गए टेंस या कौन सा टेंस है। इसका हम देखते हैं फार्मूला एक होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इसमें देखिए अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
हेल्पिंग हो गया प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यह फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले की वजह से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कैसे, बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग का इंग्लिश ग्रामर। मैं आपको वादा करता हूं क्योंकि यह वन शॉट है इंग्लिश ग्रामर का, आप लोग इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका जो ट्रांसलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विशाल है, विशाल सब्जेक्ट विशाल हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बताया था पहले ही, डू का प्रयोग कब करते हैं और डज का प्रयोग कब करते हैं। तो यहाँ पे डज, क्योंकि यहाँ देखिए सिंगुलर नाउन था इसलिए हम लोग यहाँ पे डज का प्रयोग करते हैं। डज नॉट हो गया। अब इसके बाद मेन वर्ब, और क्या नहीं कर रहा है, वह गाना नहीं गा रहा है, मतलब सिंग, यहां पे यस रहेगा, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। विशाल गाना नहीं गा रहा है, विशाल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। एग्जाम्पल और है, रिया रोज नहीं नहाती है, इसको हम लोग बदलते हैं। इसको देखिए सब्जेक्ट क्या है, रिया हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखिए डज का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें नहीं है, यहाँ पे डज नॉट। यहाँ पे देखिए बाथ, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है बाथ, रोज का क्या होता है, पर डे। अब देखिए रिया डज नॉट बाथ पर डे हो गया। आप लोगों का लगता है नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया है। अगर आप लोग नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो प्लूरल नाउन हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे डू का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे इसे वे रोज नहीं जाते हैं, मतलब इसके यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इसको हटाएंगे भी। वे, इसका एग्जाम्पल और देखिए, वे रोज नहीं नहाते हैं, तो इसका हम लोग बदल देते हैं दे। यहाँ पे डू का प्रयोग करते हैं, दे डू नॉट बाथ पर डे, दे डू नॉट बाथ पर डे। क्योंकि यहाँ पे देखिए डू का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए वे है, वे एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डू का प्रयोग किए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला लगा है, इस फार्मूले की वजह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब लोग हेडिंग नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोगों का जो इंग्लिश ग्रामर है वह बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप लोग डेली इस वीडियो में बने रहते हैं। अगर आप लोगों को वर्ड पावर में दिक्कत होता है तो बताइए, उसके लिए मैं एक चैनल बनाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो उसमें डेली आप लोगों को 20 वर्ड मीनिंग, जो न्यू वर्ड मीनिंग और हेल्पफुल वर्ड मीनिंग होगा, उसका एक चैनल बन जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हम लोग देखते हैं अब प्रश्नवाचक वाक्य को हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने सिंपल कवर कर लिया और निगेटिव कवर कर लिया। अब इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। यह वाक्य दो प्रकार का होता है। जो प्रश्नवाचक वाक्य है वह दो प्रकार का होता है। जो प्रश्नसूचक वाक्य है वह सब्जेक्ट जो पहले आ जाएगा, चाहे जो प्रश्नसूचक वाक्य जो सब्जेक्ट शब्द है वह बाद में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल, उसके बाद हम समझते हैं क्या होता है यह। क्या राजू आज पढ़ा? क्या राजू आज पढ़ता है? क्या राजू आज पढ़ता है? अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राजू आज क्यों पढ़ता है? देखिए क्या राजू आज पढ़ता है। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या राजू आज क्यों पढ़ता है। देखिए कि यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसमें देखिए ये जो प्रश्नसूचक वाक्य है, जो सब प्रश्नसूचक शब्द है, प्रश्नसूचक शब्द है जो है वह देखिए वह पहले आया है, और देखिए इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है वह बीच में आया है। इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग दो टाइप से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। दो टाइप से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है इसको हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले फार्मूला, उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों को एक सेंटेंस का जो ट्रांसलेट करेंगे तो उसको जो फार्मूला के कवर में कर सकते हैं, फार्मूला कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्या राजू आज पढ़ता है? क्या राजू आज पढ़ता है, इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे बने हैं तो इसमें बने रहे। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या राजू आज पढ़ता है? तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्नसूचक वाक्य है पहले आया है, इसलिए हम लोग आज इसको जो पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, क्या राजू आज पढ़ता है। इसमें देखिए हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य अगर पहले आता है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है तो हम लोग जो सहायक क्रिया है उसको पहले लिखते हैं। इसमें देखिए राजू है, राजू क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। डज हो गया। अब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? राजू। अब इसके बाद क्या है? रीड टुडे। इसके बाद देखिए अगर आप लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, अगर आप लोग फुल स्टॉप लगाते हैं तो आप लोगों का जो सेंटेंस है वह गलत हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे डज राजू रीड टुडे, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक शब्द जो चिन्ह है उसको लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह उसको लगाने वाले हैं। तो आप लोगों का जो सेंटेंस है वह सही हो जाएगा। डज राजू रीड टुडे, क्या राजू आज पढ़ता है। इसके बाद हम लोग देखिए इसका जो है, इसमें देखिए यहाँ पे बीच में आया है, इसलिए हम देखिए क्यों को इंग्लिश क्या कहते हैं, जो अगर प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आता है तो जो प्रश्नवाचक शब्द का जो इंग्लिश हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? क्यों है। क्यों क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। वाई हो गया। आप देखिए जो ये पूरा जो सेंटेंस है इसको हम लोग लिख देंगे। डज राजू रीड टुडे। देखिए कितनी भी आसान से बन रहा है, देखिए कितनी आसानी से बन जा रहा है। यह आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पे बने हैं तो बने रहें, क्योंकि आप लोग बोर्ड में क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश में कहीं भी हर जगह जाइए, देखिए इंग्लिश का जो कंपटीशन है वह हो रहा है। देखिए वाई डज राजू रीड टुडे,
राजू आज क्यों पढ़ता है? वाई डज राजू रीड टूडे? क्योंकि यहाँ पे डज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि राजू एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन है राजू, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ है। हो गया। हम लोग की अब इसका जो फार्मूला क्या था मैं इसको जिसका हम देखिए, अब इसका मैं बनाने जा रहा हूँ फार्मूला। आप लोग इस जो फार्मूला है इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा, इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोगों को यह फार्मूला बहुत ही काम देने वाला है। तो चलते हैं हम लोग फार्मूले की ओर। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला F1, जो फार्मूला है F1, जब जो है प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट में जो पहले आता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है तो हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद देखिए मेन वर्ब प्लस एमबी, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस देखिए यहाँ पे क्या है टुडे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आप लोगों का F1। आप देखते हैं F2 क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो बीच में आता है उसे हम लोग क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। मतलब वह प्रश्न क्यों पूछ रहा है, वह ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, वह क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्यों पूछ दिया, क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाए हैं। इसके बाद जो पूरा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आप लोगों का जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो है क्वेश्चन टाइप का था वह बन गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों का कवर हो गया है। अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट हो गया। आप देखते हैं हम लोग एक और है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप लोगों का जो सेंटेंस है वह कवर हो गया है। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज बताने जा रहा हूँ, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आप लोग हेडिंग लाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इंडिफिनिट सेंटेंस है उसको कवर कर लेंगे। आप देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्न सूचक नकारात्मक प्रश्न सूचक शब्द, नकारात्मक प्रश्न सूचक शब्द। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं कि ये क्या है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देखिए मैं डिफिनेशन चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, आप लोग डिफिनेशन रखेंगे तो आप लोग को डिफिनेशन आएगा नहीं। आप लोग बस सेंटेंस एक देख लीजिएगा, सेंटेंस से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है। अगर आप लोगों को सेंटेंस नहीं आता तो बताइएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि सेंटेंस सर हमको नहीं आता है। आप लोग सेंटेंस में कोई भी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बन जाएगा। आप देखिए इसका पहले जो एग्जाम्पल है ये भी दो टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का होता है। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। क्या मोहन स्कूल नहीं आएगा? नहीं आता है लिखिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिफिनिट टेंशन है। क्या मोहन आज स्कूल नहीं आता है? आप एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, मोहन स्कूल क्यों नहीं आता है?
देखिए हमारे पास दो टाइप्स का सेंटेंस है। हम देखिए क्या मोहन स्कूल नहीं आता है, क्या मोहन स्कूल नहीं आता है, मोहन स्कूल क्यों नहीं आता है। देखिए नकारात्मक सेंटेंस है, देखिए पहचान लीजिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लग गया, नहीं आ गया है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। और देखिए यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द आ गया है इसलिए यहाँ पे नकारात्मक प्रश्नसूचक शब्द है। अब लोग हम लोग इसका जो ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद हम लोग देखिए इसका जो फार्मूला आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को मोनेटाइज कर लीजिए। देखिए क्या मोहन स्कूल नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। यहाँ पे मोहन है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन, यहाँ पे डज हो गया। सब्जेक्ट क्या है मोहन, उसके बाद क्रिया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वह क्या काम कर रहा है, नहीं आ रहा है मतलब क्या नहीं, डज मोहन नॉट आना कम टू स्कूल। डज मोहन नॉट कम टू स्कूल, क्योंकि देखिए यहाँ पे डज इसलिए लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पहले आया है इसलिए हम लोग डज का प्रयोग पहले किए हैं, और मोहन हो गया इसके बाद नेगेटिव आया इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी हो गया। इसके आप लोग इसका तो कर ही लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे क्यों, वाई, उसके बाद पर सेम सेंटेंस डज मोहन नॉट कम टू स्कूल। मोहन स्कूल क्यों नहीं आता है, वाई डज मोहन नॉट कम टू स्कूल। अब देखिए इसका हम लोग फार्मूला, जो एक मेन फार्मूला है वह आखिरी है। हम लोग देखते हैं एक फार्मूला, इसको देखते हैं बनाते हैं, फार्मूला बन जाएगा 2 मिनट में बनेगा। हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप का देखते हैं, मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य है वह पहले आता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद सेकंड टाइप क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वह खत्म हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन फोड़ो चाहे तोड़ो, आप लोगों को लाइक हो जाना चाहिए। जितने देखिए उतने लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं जो है इसका हम लोग एक बार जो क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जो 6 सेंटेंस है हम देखते हैं। आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ, एक जादू है, देखते हैं क्या जादू है। हम लोग एक जादू देखने वाले हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जादू है। हम लोग एक सिंपल सेंटेंस लेंगे, हम लोग आज एक सिंपल सेंटेंस लेंगे। उस सिंपल सेंटेंस से हम लोग 6 प्रकार जो पढ़े अभी हैं, 6 प्रकार का जो पढ़े हैं उसको हम लोग करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। आप लोग जो इस वीडियो को सीख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखिए इसमें कोई नाम लेते हैं,
रिया आज स्कूल जाती है। अब देखते हैं रिया आज स्कूल जाती है। अब देखिए कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। हम लोग अब सिंपल सेंटेंस ही हम लोग 6 प्रकार का बनाने जा रहे हैं। अब इसको हमको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। अब इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में पढ़े हम लोग। सब्जेक्ट क्या है, रिया हो गया। इसके बाद क्या है, स्कूल जाती है, मतलब गोज टू स्कूल। क्योंकि यहाँ पे ES लगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस था, यहाँ पे गोज इसलिए लगा। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में होता है कि मेन वर्ब में यस या ES हम लोग लगाते हैं। हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। हो गया। हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या, यहाँ पे डज नॉट गो टू स्कूल। रिया डज नॉट गो टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस यहाँ पे मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए उसी रूल पे काम कर रहा है। आप लोग देखिए एक सेंटेंस हुआ, एक सेंटेंस से हम लोग 2 सेंटेंस में कवर कर लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, और भी फर्स्ट टाइप। यहाँ पे डज लगा देंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए सब हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC हो गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का जो सेकेंड पार्ट होता है वह होता है वाई। यहाँ पे रिया आज स्कूल क्यों जाती है, देखिए रिया आज स्कूल क्यों जाती है, ये सेकेंड टाइप हो जाएगा। यहाँ पे वाई लगाएंगे। हो गया। यहाँ पे डज रिया गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क का हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो फर्स्ट टाइप है वह होता है डज रिया। अब यहाँ पे नॉट ले जाएगा, बस नॉट गो टू स्कूल हो गया। अब देखिए सेकेंड टाइप्स क्या होता है। यहाँ पे हम लोग वाई लगा देते हैं, वाई हो गया। अब पूरा सेम लिख देते हैं। हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक सेंटेंस ही हम लोग 6 प्रकार के सेंटेंस में बदल दिए हैं। एक सेंटेंस ही हम लोग 6 प्रकार के सेंटेंस में बदले हैं। अब देखिए यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किसी भी सेंटेंस से, आप लोग इससे भी उठाकर हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आप लोगों को जो रूल है, स्ट्रक्चर फार्मूला है, उसको याद कर लीजिए, बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, क्या क्या मीनिंग्स निकलता है। रिया गोज टू स्कूल, रिया स्कूल जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टुडे नहीं लगाए, इसलिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, थोड़ा गलत हो गया है। देखिए रिया स्कूल जाती है, रिया गोज टू स्कूल। रिया डज नॉट गो टू स्कूल, रिया स्कूल नहीं जाती है, रिया स्कूल नहीं जाती है। क्या रिया स्कूल जाती है, रिया स्कूल क्यों जाती है, रिया स्कूल क्यों नहीं जाती, रिया क्या रिया स्कूल नहीं जाती है, रिया स्कूल क्यों नहीं जाती है।
देखिए आप लोग इसको बदल सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। आप लोग बस अच्छे से बने रहिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को भी आएगा। आप लोग भी किसी को पढ़ा सकते हैं। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से बोर्ड का प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों के लिए आज का इतना ही, बाकी कल। जय हिंद, जय भारत।